आज हम बात करेंगे कि जो मार्केटिंग प्लान है उसको किस तरह जो है वो क्रिएट किया जाता है। देखिए, बिज़नेस तो आपने बना लिया, सारा कुछ कर लिया, अब किसी को अगर आपके बिज़नेस के बारे में पता नहीं है तो वो आपके पास कैसे आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आज हम बात करेंगे कि जो मार्केटिंग प्लान है उसको किस तरह जो है वो क्रिएट किया जाता है। देखिए, बिज़नेस तो आपने बना लिया, सारा कुछ कर लिया, अब किसी को अगर आपके बिज़नेस के बारे में पता नहीं है तो वो आपके पास कैसे आएगा। मेरी प्रेजेंटेशन थी बिज़नेस की, बड़ी पुरानी बात है, तो उसमें यह था कि एक अमेरिका के अंदर केस स्टडी थी। अमेरिका के अंदर एक शॉपकीपर था ना, उसने अपनी दुकान खोली, शॉप। तो उसके अंदर उसने देखा कि एक मैगज़ीन पड़ा हुआ है और उसके अंदर जो है एक मरा हुआ स्पाइडर जो है था। उसने खोला, उसने देखा वो मरा हुआ, तो उसने एडिटर को हाथ लिखा। उसने कहा, जी ये मेरे अखबार खोली है आपकी और उसके अंदर जो है एक स्पाइडर जो है वो मरा हुआ है, तो मुझे बताएं ये मेरी गुड लक है या बैड लक है। तो अब वहाँ के एडिटर भी जो है वो कमाल के हैं। तो उसने कहा कि इट्स नॉट योर गुड लक और बैड लक। स्पाइडर ये देखने आया था कि वो कौन सी शॉप है जिसने हमारे अखबार में इश्तहार नहीं दिया। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि वो ऐसी दुकान जिसके अंदर जो है वो मकड़ी के जाले होंगे, तो क्या उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली। तो ये केस स्टडी भी हमें बताती है कि हम जो है वो शॉप के ऊपर तो जो है वो बहुत सारे पैसे लगा सकते हैं और हम लाखों करोड़ों भी हैं जो है वो लगाते हैं, लेकिन हम मार्केटिंग के ऊपर कोई खर्च नहीं करते। और अगर हम किसी को मार्केटिंग का सोचें भी तो हम समझते हैं पता नहीं ये कौन सा हम गुनाह कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी इंग्रेडिएंट हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, अगर हम उनको अपनी बिज़नेस में लेके आएँ या मार्केटिंग जब हम कोई प्लान जो है वो डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी कि जो हमें कंसिडर करनी होंगी मार्केटिंग प्लान जो है वो बनाते हुए। सबसे पहले जो है कि पर्पज़, हम जो मार्केटिंग प्लान जो है वो बना रहे हैं तो हमारा जो ये इसका मकसद क्या है, तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं कौन सी जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर रहा हूँ, मेरे जो टारगेट कस्टमर हैं वो कौन है। उसके बाद मैं देखूँगा कि मेरी ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ उसका जो मेरे सुनने वाले हैं, जो मेरा ऑडियंस ग्रुप है, जो मेरा टारगेट कस्टमर हैं, उनको इसका क्या बेनिफिट है। अब आप जो है वो किसी ऐसे बंदे को टारगेट कर रहे हैं जिसको आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप तो टारगेट ही गलत हो गए। तो पहले तो ये आप देखें कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सा है और उसकी जो है वो ज़रूरत आप किस तरह बन सकते हैं और अपनी फिर प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर जो है उस तरह की चीज़ें जो है उनको बताएं। फिर आप ये देखें कि आपकी पोजीशनिंग क्या है, आप कहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि आपकी जो उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो सारे ज़ाहिर है आप लिख लेंगे या आपके पास आपको पता होगा। उसके बाद आप ये देखेंगे आपका बजट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यानी आपका पर्पस क्या है मार्केटिंग का जो आपका प्लान है। उसके बाद आपके जो टारगेट कस्टमर है वो कौन से हैं। उसके बाद आप अपनी जो प्रोडक्ट और सर्विस की जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं आपके। उसके बाद आप अपनी पोजीशनिंग को देखेंगे। उसके बाद आप जो है वो जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं वो आपके पास क्या हैं। और उसके बाद ये है कि आपका जो बजट है वो क्या है। ये 6 चीज़ें जब आपको पता होंगी तो फिर आप बेहतर तरीके से जो है वो अपना जो मार्केटिंग जो प्लान है वो हम उसको बेहतर तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए। तो इस हवाले से आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।